संक्षिप्त शब्दकोश, ठीक है ना, संक्षिप्त शब्दकोश पढ़ते हैं। फुल फॉर्म एडीपीसी। एडीपीसी का मतलब है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एडीपीसी। एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम। बाला विलिंग एज लर्निंग एआईडी, शिक्षण सहायक के रूप में भवन। बीआरसीएफ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैकल्टर ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी फैकल्टियर ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी। बीआरसीएफ। बीएसटीसी बेसिक स्कूल टीचर कोर्स, मौलिक विद्यालय शिक्षक कोर्स। बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ब्लॉक संदर्भ केंद्र। बीएसटीसी फुल फॉर्म है बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। बीआईईटी ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, खंड शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान। बीईईओ ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, खंड शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान। बीआईटी बीईओ। सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ। सीटीई कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। सीसीपी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल शैक्षिक शिक्षा शास्त्र। सीसीई कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र। क्लिक कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज नॉलेज। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र। डीईओ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक घटक है इसमें से। डीआईएसई डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र। डीपीसी डायरेक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला परियोजना समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर। डीआईईटी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट। ईएमआईसी, ये इंपॉर्टेंट है, डाइट ईएमआईएस एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र, ईएमआईएस। ईसीईई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, ईसीईई। जीईएससीआई ग्लोबल ई स्कूल एंड कम्युनिटीज इंटेटिव, वैश्विक ई स्कूल व सामुदायिक पहल, इंटेटिव। जीओआर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार। आईएएससी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। NERIE नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा। विगत प्रश्न पत्रों का हल। व्याख्याता हेडमास्टर। निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? यह आंसर नहीं दे रखा है क्या? दे रखा है डी। मानदंड स्थानीय एवं जनांकी आयाम। निम्न में से किसी विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? मानदंड स्थानीय एवं जनांकी आयाम। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? सभी वाक्य सही है। ज्ञान को विद्यालय से बाहरी जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से कौन से आयाम और शामिल किए गए हैं? ये सभी। चुनावी एवं वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता और आपदा प्रबंधन। सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत सतत भारत कार्यक्रम नहीं, साक्षर भारत कार्यक्रम निम्न कौन से आयाम और शामिल किए गए हैं? चुनाव एवं वित्तीय सहायता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन, ये सभी। साक्षर भारत कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 8 सितंबर 2009 को स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें चुनावी शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, कानूनी शिक्षा तथा आपदा प्रबंधन व नागरिक सुरक्षा संबंधित जागरूकता लाई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, सतत शिक्षा कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम बंद है 30 सितंबर 2013 से। साक्षर भारत। कर समतुल्य कार्यक्रम चलाया जाएगा। समतुल्यता कार्यक्रम चलाया जाएगा जो कक्षा 3, 5, 8 स्तर का होगा। भारत स्काउट एंड गाइड संस्था की गत 23वीं वर्ल्ड जम्बूरी अगस्त 2015 को किस देश में आयोजित हुई? जापान में। विश्व स्काउट जम्बूरी 1920। प्रथम वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी लंदन यूके के, ठीक है ना, 1920 में। 2015 23वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी किराराहमा जापान। और 2019 24वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी वेस्ट वर्जिया USA 24वीं। फिर 25वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी दक्षिण कोरिया। प्रथम 1920 में लंदन में, 23वीं 2015 लंदन यूके में हुई है। 2015 में 2023वीं 2015 में जम्बूरी किराराहमा में जापान में। 24वीं USA में 2019 में वेस्ट वर्जीनिया। और 2023 में 25वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी दक्षिण कोरिया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं मॉडल स्कूल। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं मॉडल स्कूल।
मॉडल स्कूल योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2008 में किया गया। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में केंद्रीय विद्यालयों के पैटर्न पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना 186 के लिए इनकी स्थापना की गई। इन स्कूलों के मानक केंद्रीय स्कूलों के मानकों यानी कि आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात, आधुनिक ICT का उपयोग, सृजनात्मक शैक्षिक वातावरण, उपयुक्त पाठ्यचर्या के समान होंगे और बोर्ड परीक्षाओं में निष्पादन का लक्ष्य भी केंद्रीय स्कूल संगठन के औसत निष्पादन के बराबर होगा। वर्तमान में इसका नाम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल रखा गया है। MIQE का पूरा नाम क्या है? SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन राज्य में संचालित समन्वित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना प्रारंभ की गई है। 1 से 5 तक में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना प्रारंभ की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 आई के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। SIERT राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है SIERT। IASE CTE एवं सभी जिलों की डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। SIERT शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 आई के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकार संस्था है SIERT। ठीक है ना। अब आगे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000, ये SIT हो गया, SIERT। IASE और IASE CTE एवं सभी जिलों के डाइट से वो शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। SIERT ISERT की भूमिका। SIERT विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक आयोजना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए एक सर्वोच्च अकादमिक संगठन है। RTI एक्ट 2009 के तहत यह राज्य की सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण के रूप में चिन्हित किया गया है। यह राजस्थान शिक्षा विभाग की सलाहकार एवं मंत्रणात्मक अंग के रूप में एक नोडल एजेंसी है। यह IASE CTE डाइट आदि संस्थाओं को नेतृत्व, अकादमिक परामर्श एवं संबल प्रदान करता है। SIERT शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है अमावस्या को। शाला अमावस्या आ की मात्रा है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन। एक अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग पात्र शैक्षिक खंड है। शैक्षिक खंड जहां ग्रामीण महिलाएं साक्षरता 30% से कम। एक अप्रैल 2008 को उपरोक्त परिक्षेत्र यानी क्राइट एरिया में संशोधन कर EBB क्षेत्रों की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30% से कम तथा शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर 53.67 से कम वाले क्षेत्रों को KGBB खोलने में शामिल किया गया है। इन 2010-11 ओपनिंग ऑफ KGBS हैज बीन एक्सटेंडेड बाय टू ऑल EBB which rural female literacy below the national average as per Genius 2001 40.13
कंसेंस 2001। 53.67 और ग्रामीणों में 30% से कम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानक व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी 6। 2009 के मानवीय मानकों के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी 6। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यालय के मान और मानक, ठीक है ना। प्रवेश बालक शिक्षकों की संख्या 60 तक कक्षा 1 से 5 कक्षा तक के लिए है ना भाई, 1 से 5। 60 तक 2, 61 से 90 तक 3, 90 से 120 4 और 120 से 200 तक 5। 60 2, 61 से 90 3, 91 से 120 4, 90 से 100 और 121 से 200 तक 5। फिर 150 बालकों से ऊपर 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक। 150 बालकों से ऊपर 5 तो शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक होगा। 200 बालकों से ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। 200 बालकों से ऊपर 40 से अधिक नहीं होगा। 200 बालकों से ऊपर। 150 बालकों से ऊपर 5 तो शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक और 200 बालकों से ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए, ठीक है ना। कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित, सामाजिक ज्ञान अध्ययन, भाषा, प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक। जहाँ 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, अंशकालीन शिक्षक, कला शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए और कार्य शिक्षा के लिए। एक शैक्षणिक अकादमिक वर्ष में कार्य दिवसों या शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस तथा 800 शिक्षण घंटे। 6 से 8 तक के 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। 6 से 8 220, 1 से 5 200, 800 और 1000 शिक्षण घंटे। निम्न में कौन सी व्यूहरचना विद्यालय केंद्रित योजना की एक इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती? ये नहीं खाती। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड्स, लघु योजना, विद्यालय आयोजन। निम्न में से कौन सी व्यूहरचना विद्यालय विकेंद्रीकृत योजना की एक इकाई के विचार के साथ मेल नहीं खाती? विद्यालय रिपोर्ट कार्ड, लघु योजना, विद्यालय आयोजन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? लैंगिक दूरियों को कम करना, आर्थिक एवं नियोक्ता बाधाओं को दूर करना, सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारण, उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उद्देश्य निम्नलिखित है। माध्यमिक स्तर हेतु निर्धारित किए गए मानदंड सभी प्रकार के विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं व मानवीय संसाधनों की पूर्ति को सुनिश्चित करना, ठीक है। फिर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की पहुंच हेतु सुविधाएं प्रदान करना। लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर,
विकलांगता के आधार पर कोई विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित करना। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिगम में वृद्धि करना। सभी विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें, यह सुनिश्चित करना। प्रत्येक 5 किमी की दूरी पर माध्यमिक तथा 7 से 10 किमी की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को प्रारंभ करने का लक्ष्य तय करना। सार्वजनिकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य तय करना तथा 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% ठहराव सुनिश्चित करना। समाज के विशेष वर्ग, विशेषकर लड़कियों तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों, दुर्गम व ग्रामीण स्थानों के प्रवर्जित यानी प्रवास करने विद्यार्थियों को कम खर्चीली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 16 नवंबर 2000 सत्र 2001 से की गई तथा राजस्थान में इसकी शुरुआत 2001 में की गई। संयुक्त राष्ट्र ने 1986 अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में भारत स्काउट एवं गाइड को इस मानद रूप में चयनित किया है। शांति दूत। भारत स्काउट व गाइड को अब तक मिले अवार्ड: यूएनओ द्वारा पीस मैसेंजर शांति दूत अवार्ड 1986-87 में। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। पीस मैसेंजर है। इंदिरा गांधी अवार्ड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 1987 में ब्रॉन्ज वॉल्फ अवार्ड, कांस्य भेड़िया पुरस्कार। इंदिरा गांधी अवार्ड भारत का अब तक का यह पुरस्कार 1969, 94, 2008 में दिए गए हैं। यह पुरस्कार विश्व स्काउट कमेटी द्वारा दिया जाता है, जो देश स्काउट के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अवार्ड डिस्टिंगेशन सर्विस 2006-2009 में दिया गया। पद्म भूषण 1988 में दिया गया। पद्मश्री 1965 में दिया गया। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया 7 अगस्त 1961 को। 7 अगस्त 1961 को राजस्थान सैनिक स्कूल, राजस्थान पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 7 अगस्त 1961 को स्थापित किया गया। इसके प्रथम प्राचार्य ब्रिगेडियर संकटा मेमन थे। 7 अगस्त 1961 को। वर्तमान में छात्र संख्या 535 तथा ईमेल आईडी ssc@gmail.com। राजस्थान दूसरा सैनिक स्कूल दोरासर झुंझुनू में 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ हो गया। ब्रिगेडियर संकटा मेनन थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV से संबंधित वाक्य पढ़ें। ABF KGBV आवासीय विद्यालय है। KGBV में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। KGBF उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं। KGBV की विशेषताएं: यह राजकीय कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है। इसमें 75% आरक्षण SC, ST की बालिकाओं के लिए तथा 25% OBC अल्पसंख्यक तथा जनरल वर्ग की PL बालिकाओं को प्रवेश। 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया भारत की संसद द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निहित है 75। समिति के कार्य के सुचारू रूप से चलाने की समिति की एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी। इसमें न्यूनतम 3/4 75% माता पिता एवं सर्वोच्च में से होंगे तथा अधिकतम 5 सदस्य पदेन मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों 50% महिला तथा कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से होगी। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2012 का हल प्रश्न पत्र, इसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना।